ये लहलहाते खेत अभी होंगे, इसमें भी बुवाई की जाएगी, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे ये खेत अब अर्बनाइजेशन में बदलता जा रहा है। चारों तरफ अब बिल्डिंग ही बिल्डिंग आपको दिखाई देंगी, क्योंकि ये खेत बिकते जा रहे हैं। कारण ये है कि सबका कहना है कि खेती कहाँ से करें, पानी ही नहीं होता। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि खेती की जो उर्वरकता है वो पानी से ज़्यादा मिट्टी की उर्वरकता की कमी की वजह से बढ़ती जा रही है। जी हाँ, जब हम मिट्टी में खुदाई करते हैं 12-12, 13-13 इंच की जब हम खुदाई कर देते हैं, तो इसमें जो पलने वाले जो 9 से 10 बिलियन जीवाणु हैं वो ख़त्म होते जाते हैं। इस तरीके की खुदाई इन जीवाणुओं के लिए ख़तरनाक है। ये जीवाणु मिट्टी को जीवित रखते हैं। जब तक ये जीवाणु इस मिट्टी में रहेंगे तब तक ये मिट्टी रेत नहीं बन सकती है, और जब इन जीवाणुओं का जीवन ख़त्म होता जाता है तो ये मिट्टी की उर्वरकता को भी ख़त्म करते जाते हैं। मिट्टी हमारी न केवल हमें फसल देती है, बल्कि ये जो रेन वाटर है उसको भी हार्वेस्ट करती है, ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाती है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करती है, पेड़ पौधों को पोषक देती है, हमारी खेती को पोषक देती है। लेकिन अब हमारे पास में मिट्टी की उर्वरकता धीरे धीरे इस तरीके के आधुनिकीकरण की वजह से, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें अब बनने लग गई हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं, इंडस्ट्रीज़ वेस्ट है, उसके कारण अब मिट्टी की जो क्षमता है वो धीरे धीरे इतनी ख़त्म होती जा रही है कि आने वाले 40-50 साल में हमारे पास में कोई भी फसल उगाने की कोई क्षमता नहीं रहेगी, और इंसानियत अब धीरे धीरे मरने की कगार में खड़ा हो रहा है। आज मिट्टी की उर्वरकता इस तरीके से कम हो गई है कि अब हम सिर्फ 60 से 70 क्रॉप ही पैदा कर सकते हैं। पहले के जो किसान थे वो मौसम के हिसाब से खेती बाड़ी करते थे, लेकिन आज पैसे के हिसाब से बार बार वही फसलें उगाई जाती हैं जो कि मिट्टी की जो उर्वरकता है उसको बनाए रखने में सक्षम नहीं है। इस तरीके की जो खेती बाड़ी है वो अब इतनी आधुनिकीकरण हो गई है कि हम अपने पैसों के चक्कर में इंसानियत को खोते जा रहे हैं। अभी भी समय है, अगर हमने 20-30 साल में मिट्टी के उपज के लिए, मिट्टी के जीवन के लिए अगर हमने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तो 40-50 साल में ये दुनिया विनाश की ओर बढ़ती जा रही है।